ओम शांति। आज 12 नवंबर 92 की अव्यक्त वाणी है, जिसका टाइटल है भविष्य विश्व राज्य का आधार, संगम युग का स्वराज्य। विश्व रचता बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों प्रति बोले, आज विश्व रचता बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। इस वर्तमान संगम युग के स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हो, क्योंकि स्वराज्य से ही विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हो। इस समय के स्वराज्य की प्राप्ति का अनुभव भविष्य विश्व के राज्य से ही श्रेष्ठ अनुभव करते हो ना। भविष्य का जो राज्य होगा उससे भी श्रेष्ठ अभी का अनुभव है। भविष्य सत्युग की दुनिया में भगवान हमारे पास नहीं होगा ना, ये तो भगवान की छत्र छाया में उनकी पालना में पल रहे हैं। सारे ड्रामा के अंदर राज्य अधिकारी राज्य करते आते हैं। सबसे पहला है और श्रेष्ठ राज्य है स्वराज्य, जिसके आधार से आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अनेक जन्म सतयुग त्रेता तक विश्व राज्य अधिकारी बनते हो। तो पहला है स्वराज्य, फिर आधा कल्प है विश्व राज्य अधिकार, और द्वापर से लेकर के राज्य तो होता ही है, लेकिन विश्व राज्य नहीं, स्टेट के राजाएं बनते हैं। सारे विश्व पर एक राज्य, वह सिर्फ सतयुग में ही होता है। तो 3 प्रकार के राज्य सुनाए। राज्य अर्थात सर्व अधिकार की प्राप्ति। सतयुग त्रेता की राजनीति, द्वापर की राजनीति और संगम युग की स्वराज्य नीति, तीनों को अच्छी तरह से जानते हो। संगम युग की राजनीति अर्थात हर एक ब्राह्मण आत्मा स्व का राज्य अधिकारी बनता है। हर एक राजयोगी है, सभी राजयोगी हो या प्रजा योगी हो। राजयोगी हो ना सभी, कहे हाँ जी बाबा। राजयोगी अर्थात राजा बनने वाले योगी। स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की विशेष नीति है। जैसे राजा अपने सेवा के साथियों को, प्रजा को जैसा जो ऑर्डर करते हैं, उस ऑर्डर से उसी नीति प्रमाण साथी व प्रजा कार्य करते हैं। ऐसे आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपनी योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को जैसा ऑर्डर करती हो, वैसे हर कर्मेंद्रिय आपके ऑर्डर के अंदर चलती है। न सिर्फ यह स्थूल शरीर की सर्व कर्मेंद्रियां, लेकिन मन बुद्धि संस्कार भी आप राज्य का अधिकारी आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण चलते हैं। जब चाहो जैसे चाहो वैसे मन अर्थात संकल्प शक्ति को वहां स्थित कर सकते हो। अर्थात मन बुद्धि संस्कार के भी राज्य अधिकारी। संस्कारों के वश नहीं, लेकिन संस्कार को अपने वश कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हो। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हो। तो स्वराज्य की नीति है ना, मन बुद्धि संस्कार और सर्व कर्मेंद्रियों के ऊपर स्व अर्थात आत्मा का अधिकार। अगर कोई कर्मेंद्रियां कभी आंख धोखा देती, कभी बोल धोखा देता, वाणी अर्थात मुख धोखा देता, संस्कार अपने कंट्रोल में नहीं रहते, उसको स्वराज्य अधिकार नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे स्वराज्य अधिकार के पुरुषार्थी। अधिकारी नहीं लेकिन पुरुषार्थी। ये धोखा दे रहा है माना पुरुषार्थी। वास्तव में राज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी कोई कर्मेंद्रिय व मन बुद्धि संस्कार धोखा नहीं दे सकते। कितनी गुह्य बात है, डबल अंडरलाइन। क्यों? क्योंकि अधिकारी है। अधिकारी कभी अधीन नहीं हो सकता।
अधीन है तो अधिकारी बनने के पुरुषार्थी है। तो अपने से पूछो, पुरुषार्थी हो या अधिकारी हो? अधिकारी बन गए या बन रहे हैं? तो स्वराज्य का रूहानी नशा क्या अनुभव कराता है? क्या बन जाते हो? बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। सबसे बड़े ते बड़ा बादशाह है बेफिक्र बादशाह, और सबसे बड़े ते बड़ा राज्य है बेगमपुर का राज्य। है ना सभी बेफिक्र बादशाह और बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह और बेगमपुर के राज्य अधिकारी हैं। हाँ जी बाबा, बेगमपुर के राज्य अधिकारी के आगे यह विश्व का राज्य भी कुछ नहीं है। यह बेगमपुर के राज्य का अधिकार अति श्रेष्ठ और सुखमय है ही बेगम। तो बेगमपुर का अनुभव है ना? या कभी कभी नीचे आ जाते हो? सदा रूहानी नशे में बेगमपुर के बादशाह है, इस अधिकार में रहो, नीचे नहीं आओ। देखो, आजकल के राज्य में भी अगर कोई कुर्सी पर है तो उसका अधिकार है, और कल कुर्सी से उतर आता है तो उसका अधिकार रहता है नहीं ना, तो साधारण बन जाता है। आप भी स्वराज्य के नशे में रहते हो, अकाल तख्त नशीन रहते हो। सभी के पास तख्त है ना, तो तख्त को छोड़ते क्यों हो? सदा तख्त नशीन रहो, रूहानी नशे में रहो। अकाल तख्त वह अमृतसर वाला अकाल तख्त नहीं, यह अकाल तख्त। सदा अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर बेहद नशे में रहना, यह अकाल तख्त सभी के पास है ना? है हाँ जी बाबा। तो अकाल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी किसने बनाया? बाप ने हर ब्राह्मण बच्चे को तख्त नशीन राजा बना दिया है। सारे सृष्टि चक्र के अंदर ऐसा कोई बाप होगा जिसके अनेक सब राजा बच्चे हो? लक्ष्मी नारायण भी ऐसा नहीं बन सकते। यह परमात्मा बाप ही कहते हैं कि मेरे सभी बच्चे राजा बच्चे हैं। वैसे दुनिया में कह देते हैं यह राजा बच्चा है, लेकिन बने कुछ भी, सर्वेंट बने या कुछ भी बने, लेकिन कहने में आता है राजा बेटा। लेकिन इस समय आप प्रैक्टिकल में राजयोगी अर्थात राजे बच्चे बनते हो। तो बाप को भी नशा और बच्चों को भी नशा है। तो स्वराज्य की नीति क्या रही? स्व पर राज्य, हर कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार हो। ऐसे नहीं कि देखने तो नहीं चाहते थे लेकिन देख लिया। आंखें खुली थी ना, इसलिए देखने में आ गया। कान को तो दरवाजा नहीं है, इसलिए कान में बात पड़ गई। लेकिन दो कान है, अगर ऐसी बात सुन ली तो निकालने का भी रास्ता है ना दूसरे कान से। इसलिए इस भारत में ही विशेष यह चित्र बापू की याद में बना हुआ है। तीन बंदर का चित्र बनाते हैं ना, बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो, यह तीन दिखाते हैं। आप चार दिखाते हो, बुरा सोचो भी नहीं। ये मुख्य है ना, क्योंकि पहले सोचना होता है, फिर बोलना होता है, फिर देखना होता है। इसलिए कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर रखो। राजा अर्थात रूलिंग पावर। राजा हो और रूलिंग पावर हो ही नहीं तो राजा कौन मानेगा? रूलिंग पावर तो चाहिए ना। तो स्वराज्य अर्थात रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कई बच्चे परखने में बहुत होशियार होते हैं। कोई भी गलती होती है जो नीति प्रमाण नहीं है तो समझते हैं कि यह नहीं करना चाहिए, यह सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है, अयथार्थ है, व्यर्थ है। लेकिन समझते हुए फिर भी करते रहते या कर लेते, तो इसको क्या कहेंगे? कौन सी पावर की कमी है? कंट्रोलिंग पावर नहीं। जैसे आजकल कार चलाते देख भी रहे हैं कि एक्सीडेंट होने की संभावना है, ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन ब्रेक लगे ही नहीं तो जरूर एक्सीडेंट होगा ना। ब्रेक है लेकिन पावरफुल नहीं है, और यहाँ के बजाय वहां लग गई,
समय पर नहीं लगी तो क्या फायदा, तो भी क्या होगा, समय पर नहीं लगी तो भी एक्सीडेंट होगा। इतना समय तो परवश होगा ना, परवश होगा ना उतना समय। चाहते हुए भी कर नहीं पाते, ब्रेक लगा नहीं सकते तो ब्रेक पावरफुल न होने के कारण ठीक लग नहीं सकती। तो यह चेक करो, जब ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हो तो क्या लिखा हुआ होता है, ब्रेक चेक करो, क्योंकि ब्रेक सेफ्टी का साधन है। तो कंट्रोलिंग पावर व ब्रेक लगाने का अर्थ यह नहीं कि लगाओ यहाँ और ब्रेक लगे वहां। कोई व्यर्थ को कंट्रोल करने चाहते हैं, समझते हैं यह रॉन्ग है, तो उसी समय रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करना होता है। आना चाहिए ना रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करना भी। इसको कहा जाता है कंट्रोलिंग पावर। ऐसे नहीं कि सोच भी रहे हैं लेकिन आधा घंटा व्यर्थ चला जाए, पीछे कंट्रोल में आए। बहुत पुरुषार्थ करके आधे घंटे के बाद परिवर्तन हुआ तो उसको कंट्रोलिंग पावर नहीं, रूलिंग पावर नहीं कहा जाता। जो हुआ थोड़ा थोड़ा अधीन और थोड़ा थोड़ा अधिकारी मिक्स, तो उसको राज्य अधिकारी कहेंगे या पुरुषार्थी कहेंगे। तो अब पुरुषार्थी नहीं राज्य अधिकारी बनो। यह स्वराज्य अधिकारी का श्रेष्ठ मजा है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मौज ही मौज में रहना। मौज में रहने वाला कभी किसी बात में मूंझता नहीं है। अगर मूंझते हैं तो मौज नहीं है। तो संगम युग पर मौज ही मौज है ना। यह कभी कभी मौज है, कभी कभी मौज ऐसे तो नहीं है ना। शक्तियों को, पांडवों को मौज है ना। समझा स्वराज्य की नीति क्या है और विश्व राज्य की नीति क्या है। चाहे प्रजा है, चाहे रॉयल फैमिली है, लेकिन प्रजा प्रजा नहीं, प्रजा भी एक परिवार है। परिवार की नीति यह है सतयुग त्रेता की राजनीति। राजा कहलाते हैं लेकिन राजा होते भी परम प्रिय पिता का स्वरूप है। परिवार की विधि से राजनीति चलती है। चाहे राज्य कारोबार भिन्न भिन्न हाथों में होगी, लेकिन परिवार के स्नेह की विधि से कारोबार होगी। एक परिवार के स्नेह के समान कारोबार चलेगा। ऐसे नहीं कि राजा के पास बहुत धन दौलत हो और प्रजा में कोई को खाने के लिए भी नहीं हो। द्वापर कलयुग की राजनीति में लॉ एंड ऑर्डर चलता है, लेकिन विश्व राज्य देवराज्य के समय यही नीति चलती है। लॉ नहीं लेकिन स्नेह और संबंध की नीति चलती है। कोई भी आत्मा दुख शब्द को भी नहीं जानती, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, लेकिन दुख अशांति का नाम निशान नहीं। दुख क्या चीज होता है, उसका भी अज्ञान है। जैसे इस समय स्वराज्य के समय भी आपको बाप दादा किस नीति से चलाते हैं, स्नेह और श्रीमत। श्रीमत पर चलते रहते तो कोई भी सख्त ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर नीति को भूलते हैं तो स्वयं स्वयं को कलयुगी नीति में चलाते हैं। तो विश्व के राज्य की नीति भी बहुत प्यारी है, क्योंकि अनेकता नहीं है, एक राज्य है और अखूट खजाना है। प्रजा भी इतनी संपन्न होगी, आजकल के जो बड़े बड़े पद्मपति है उन्हों से भी ज्यादा। और प्राप्ति का नाम निशान नहीं, लेकिन इसका आधार क्या है, स्वराज्य। इस समय संपन्न बनते हो, इसलिए परमात्मा संपत्ति की संपन्नता सतयुग त्रेता के अनेक जन्म प्राप्त होती है। इसलिए कहा नंबर 1 राज्य है स्वराज्य, फिर है विश्व राज्य, और तीसरा है द्वापर कलयुग का अलग अलग स्टेट का राज्य। इस राज्य को तो अच्छी तरह जानते हो ना, बाबा कहते हैं इसको तो वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, सामने है। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा अपने स्वराज्य की सीट पर सेट रहना, अकाल तख्त अर्थात आत्मिक स्मृति के तिलक से अपने को बार बार शोभान्वित करना। तिलक भी है,
तख्त भी है और ताज भी है। ताजधारी हो ना सभी। कौन सा ताज है? विश्व कल्याण का ताज, प्योरिटी का ताज और विश्व कल्याण का ताज। तो डबल ताजधारी हो गए ना सभी। हाँ जी बाबा। अच्छा, 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग द्वारा बाबा के घर के लिए विशेष संगठन में प्रकंपन फैलाएंगे। अच्छा, आज रात्रि सोने से पहले बाबा को सच्चाई और सफाई से कह दे, सारे दिन में हम कितना समय, कितना परसेंटेज मास्टर नॉलेजफुल बनकर अपनी कर्मेंद्रियों से कार्य कराते रहे। स्नेह का स्वरूप बनकर इन कर्मेंद्रियों को प्यार से बाबा की श्रीमत में, मर्यादाओं में और सूक्ष्म से सूक्ष्म पवित्रता की धारणाओं में चलाए। जैसे वेदवाणी में देखा ना, राज्य अधिकारी कौन? स्वराज्य अधिकारी वो जो संकल्प और स्वप्न में भी कर्मेंद्रियों के वश न हो। ये सूक्ष्म अभ्यास बढ़ाते चले और बाबा की मुरली की गहराई में जाते उसका स्वरूप बनते चले। अच्छा, कल सुबह लाइव मिलेंगे 3:30 से 4:30 मेडिटेशन और 4:30 से 5 मुरली के लिए, और रात्रि क्लास अव्यक्तवाणी पर आधारित 8:45 बजे। ओम शांति।